बिना सोचे समझे कुछ ना करे। एक बार की बात है, एक नगर में राम और सीता रहते थे। सीता ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने को स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात सीता के एक लड़का पैदा हुआ। तब राम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। सीता ने राम की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। सीता अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन सीता पास के कुएं में पानी लेने गई। बच्चा घर पर पालके पर सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पलके के तरफ चढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर वह सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे ही सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून की छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली है। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि सीता जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब सीता कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर वह बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि इस दुश्मन नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी के भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया। नेवला तुरंत ही मर गया। सीता रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा बच्चा तो आराम से पलके में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। सीता अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले में उसकी जान ले ली। राम जब शाम को घर लौटा तो उसे सारा बात बताई। उसने सीता से कहा, बिना सोच विचार जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे भी भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय लें।